सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो भी मुजरम है उनको जनाब मुख्तलिफ काम दिए जाते हैं। इश्तिहारी मुजरम भी ऐसे हैं और ऐसे भी हैं जो बड़े-बड़े ख़तरनाक मुकदमात में मुलव्वस होते हैं। ये भी किसी तरह का आज केस आपके सामने लेके आए हैं। ये जनाब एक इश्तिहारी मुल्ज़िम है या मुजरम कह लें, अदनान रिज़वी, और उसके ज़रिए क्या हो रहा है वहाँ पे। कश्मीर का इलाका है, तत्ता पानी के एसएचओ साहब हैं और वो क्या कारनामे वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। ये केस है 12 फरवरी 2024 का। हमारे साथ होंगे सर महमूद, उनसे भी तफ़सील से बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये मुजरिमों से अब ऐसे काम लिए जाते हैं कि मज़हबी नफ़रत भी फैलाई जाती है और मज़हबी केस भी बनाए जाते हैं? देखिए, हमारे साथ बात ये है कि जब रियासत की पॉलिसी हो और रियासत की इदारों की सहूलतकारी और हुकूमत की मुजरमाना खामोशी हो, तो फिर जो मुजरम जो है वो एसएचओ के बड़े मेहमान और यार गार होते हैं उसके, और जो मुलजम और मजलूम जो होते हैं उनके अंदर खौफ होता है और वो थाने कचहरी से जाते हुए डरते भी हैं और वो गैर महफूज भी होते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान हो, कश्मीर का स्पेशल जो मीरपुर रीजन जो है जी। इसमें पिछले 3-4 साल से सरसद से कब्रों की मिसमारी। अभी आपने रिसेंटली देखा 2 हफ्ते पहले कोटली की एक तहसील है सेसा, पूरा मन इलाका ये, वहां पे कब्रें तोड़ी गई हैं। और चूंकि यहाँ पे कश्मीर के अंदर खानदानी निजाम ज्यादा है, कबीलाई निजाम ज्यादा होता है, हर कब्र का पीछे कोई ना कोई खानदान होता है, उसका एक सलसल होता है। लेकिन वो सारी चीजों को बालाधार लोग एहतराम करते थे, कब्रों का एहतराम करते थे, रिश्तों का एहतराम करते थे, बुजुर्गों का एहतराम होता था, सियासी वर्करों का एहतराम होता था। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसी लेयर आई हुई है, ऐसा एक टोला पैदा किया गया है कि जिसमें कमी मोची मसाली चूड़ा नाई फला फला जिसकी कोई कास्ट नहीं थी वो रिजवी बन गया है। और उसके बाद सब उनका एक नई अपना एक बना लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर वो जहां भी जाते हैं, जिस तरह जाते हैं, दंदनाते जाते हैं। एक हर बदकारी बुराई झूठ मकर फरेब उन्हीं से निकलता है। लेकिन दूसरी साइड पर उन्होंने ठेका लिया हुआ है और उनका ठेका जो मजहब का उसके पीछे जो सलोकारी वो रियासत की है, इदारों की जो है वो सलोकारी करते हैं, हुकूमत जो है वो उसकी मुजरमाना खामोशी है। तो ये देख लें। इस तरह आपको याद होगा कि 2 साल पहले आपने वहां पे मीरपुर रीजन में 2-3-4 मसाजिद पे हमला हुआ। कोटली में ईद वाले दिन चांद रात को सुबह उठ के वो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उससे पहले मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद तोड़ फोड़ दी। यही मस्जिद जिसका ये अदनान आप बात कर रहे हैं, अदनान रिजवी की, पता नहीं कौन है, क्योंकि रिजवी बन के पता नहीं इनके साथ नस्ल ही खत्म हो जाती है, पता नहीं चला कौन है ये बंदा जो एसएचओ के साथ बैठा है। एसएचओ का नाम है जी खलील अहमद नाम है। ये मुकदमा नंबर 2, ये 67 2024 का मुकदमा था और 12 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा क्या था कि कोटली का इलाका है, तत्ता पानी में एक बाबड़ा, यहाँ पे सुना गया एमडी का बड़ा पुराना यहाँ पे उनका गांव है ये। वो बहुत अरसे से वहां रहते, बड़ी उनकी वहां पे इबादतगाह भी थी। वहां दिन की रोशनी में वो गोल बंदूकें फावड़े उसके बाद कदाल हथौड़े ये लेके उस मस्जिद पे हमला हुआ था। और ना सिर्फ हमला किया गया था बल्कि वहां जो खद्दाम जो रहते थे उनको मारा गया था। वो शदीद जख्मी थे, वो लड़के जो है वहां से उनको वो शदीद जख्मी हालत में उनको पिंडी लेके गया, फिर वहां से लाहौर लेके गया और उस घरों पे हमला किया गया था, पड़ोसी घरों पे पूरे। ये कोई 60-70 बंदे थे। ये अजीब बात ये थी कि 60-70 बंदे अगर बॉर्डर एरिया में मुनज़्ज़म होकर मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे नारे मारते हो गालियां, तो फिर वहां जो एजेंसियां बैठी हुई बॉर्डरों पे, क्योंकि हर जगह पे एजेंसी को लोग बैठे होते हैं, वो एजेंसी क्या कर रही थी, ये एक सवाल वहां भी उस टाइम हमने किया था। बहरहाल जी वो उन्होंने आगे हमला किया। हमला करने के बाद फिर वो एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद ये एफआईआर मुख्तलिफ सेक्शन जिसमें वहां पे उसका मजहबी जो है वो एलिगेशन भी उस पर था। उसके बाद फिर वहां पे ट्रेसपास का भी था, तशद्दुद का भी था, शदीद जख्मी करने का भी था और लोगों को कत्ल करने की कोशिश की भी इल्जाम के अंदर एफआईआर कटी गई थी। लेकिन उसी दिन शाम को जो पुलिस को 3-4 लोग पकड़े थे वो दूसरे ने पुलिस से छोड़ दिए थे। और छोड़ने के बाद ये जनाब जो है इश्तिहारी हो गए थे, वो वक्ती तौर पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था। अब ये जो अदनान रिजवी साहब हैं, ये चौधरी खलील साहब सचो उनके साथ बैठे हुए हैं। ना सिर्फ बैठे हुए बल्कि उन्होंने बहुत वो तस्वीरें बना के उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली हैं और साथ उन्होंने लिखा है जी कि जो कादियानी जो है वो घरों के अंदर अपनी इबादत कर रहे हैं, तो उस पर उनका बड़े परेशानी बनी हुई है, उनके लिए बड़े कंसर्न है। एसएचओ साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि जी मैं इस तरह का करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये मकबूजा इलाका है, दोनों साइड से मकबूजा है, पार भी मकबूजा है, इस साइड से मकबूजा है।
اور کشمیر کی جو اکثریت جو ہے وہ اب روڈوں پہ کھڑی ہے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے، اور یہ تو بات رہی ہے. اگر اس طرح کی سچویشن وہاں پہ ہوگی اور اس طرح کے لوگوں کو گھروں میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو اشتہاری جو ہیں، اس پولیس کا کام جو ان کو پکڑنا، گرفتار کرنا، قرار واقع سازانا، اگر ان کو ساتھ بٹھا کے تو وہ وائر کے امن و امان ان سے ڈسکس ہو رہا ہوگا، ان سے ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، تو پھر ملک کہاں جائے گا، معاشرہ کہاں جائے گا، اور عام انسان کہاں جائے گا، اور شہری کا کیا بنے گا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ نارمل تو کسی جگہ پہ بھی کوئی گواہی بھی دینی ہو تو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ بھی تعلق اسی شعبے سے ہے کہ جو گواہی دینے والا تھا اس کی بھی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ یہ گواہی دینے آیا ہے. لیکن اگر پولیس اور یہ جس طرح آپ نے رضوی کا نام لیا، یہ مل کر ان کو حفاظت کی فکر ہے، تو یہ پولیس افیسر یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو خود ایک ملزم ہے، مجرم ہے؟ دیکھیں، قانون پاکستان میں موجود ہے، اور یہ جو یورپ کی بات کر رہے ہیں، یہ اسلامی قانون بھی ہے کہ جو شاہد ہوگا، شہادت دے گا، اس کا اپنا معیار دیکھا جائے گا، اور بہت سے لمبی چوڑی لسٹ بھی دی ہوئی ہے، اسلام نے لسٹ دی ہوئی ہے کہ کہاں سے لوگ جو ہیں، کن کن پیشوں سے، کن کن طرح سے، کن کن جو جن میں عیوب ہے، وہ جو ہے وہ شہادت نہیں دے سکتے، اس معیار پہ نہیں اترتے ہیں. اور جھوٹا، مکار، فراڈی، مذہب کا کھلاڑی، اس کے بعد عدالت کا قانون کا اختیاری، قانون کا جو ہے وہ منحرف، یہ تو ہر اس پہ تو بڑی کیٹیگری آتی ہے کہ اس پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پہ جا کے شہادت دے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب مذہب کے نام پہ آپ نے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہاں مذہب کے نام کے لوگوں نے اپنے قبیلے بدلی کر لے. لوگوں کو قبیلے ذات سے بڑا پیار ہوتا ہے، نسلوں سے یاد رکھتے ہیں. میں نے کہا یہاں موچی، مسلی، چوڑا، وہ جو بھی تھا کسی کا تھا، وہ اصل چھوڑ کے تو وہ رضوی بن گیا ہے، اور وہ نسل جنہوں نے بدلی کر لی، اور ان کے بارے میں بھی قرآن میں حکم موجود ہے کہ جس نے ذاتیں بدلی کی ان کے بارے میں موجود ہے. اب اس کے بعد جب ایس ایچ او صاحب کے ساتھ یہ ہوگا، اور اس طرح کی جو اکثریت کا بیٹھتا ہے ان کا، جب ایس ایچ او کا معلوم ہے، اسی ایس ایچ او کو یہ کوٹلی میں ایف آئی آر کٹی تھی، اور ایف آئی آر ایس ایچ او کو معلوم ہے، تو ایس ایچ او کو معلوم ہونے کے بعد ان کے بعد، اور یہ کوئی واقعہ لوکل نہیں ہے، پوری دنیا میں معلوم تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ باوڑا کی مسجد میں حملہ ہوا ہے، عبادگاہ پہ حملہ ہوا، دن دیہڑے حملہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ وہ بٹھا کے، تو یا جب انتظامیہ ملی ہوئی ہے، ادارے ملے ہوئے ہیں، حکومت کی مجرموں خاموشی ہے، تو پھر ویسے ہی ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا پار میسج کیا جا رہا ہے، سرحد اس پار میسج کیا. ابھی اس علاقے میں ابھی ریسنٹلی اس عید پہ ایک کو قربانی کر رہا تھا، وہ بہل اس کا بھاگ کے پار وہ انڈیا سائڈ بھی چلا گیا، وہ ہفتہ اس کی خبر چلتی. یہ بالکل بارڈر ایریاز ہیں، اور یہاں سے آر پار سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ 3-4 مہینے پہلے کچھ سنا تھا کہ وہاں سے پار فوجی کو اندر آ گئے تھے. تو یہ تو اس علاقے کی بات ہے کہ جو بارڈر ایریا ہے، اور جو بہت نازک ہے، جہاں امن و امان کی صورت دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد وہاں رہنے والے ایک ایک بندے وہ نظر رکھی جاتی ہے. ابھی اب جو ایران میں ہو رہا ہے، کیا ہوا کہ اندر سے جو لوگ وہاں کے ملے ہوئے تھے انہوں نے سارا، تو اس طرح کے ایک ایک بندے کی وہ پروفائل چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا، کیا کر رہا ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے. کیونکہ یہ ملک بندے جو ہیں کبھی بھی کسی جگہ پہ بکتے ہیں، ملک کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اپنی جو ہے وہاں پہ جو آپ کی انسٹالیشن ہوتی ہیں، جو جہاں پہ آپ کی کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. تو وہاں ادارے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادارے آنے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں اس علاقے کا سچو کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. یقیناً اس کا آئی جی صاحب کو، ایس پی صاحب ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایس پی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، عید پہ بلا کے ایم جی کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کے انہیں کے طالبات پہ، انہیں لبیک والوں کی، یہ ریاست اس کا لبیکستان نام رکھ لیں، یا اس کو خادم رضویستان رکھ لیں، یا اس کا کوئی اور نام رکھ لیں. لیکن بہرحال یہ لگتا یہ ہے کہ انہی کا قانون ہے، انہی کا نظام ہے، انہی کا طریقہ کار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کسی کے گھر میں قربانی کا بکرا باندھا ہوا، عام بکرا باندھا ہوا، کسی کے آپ نے پروگرام کیا تھا کہ کچھ ادارے میں کسی کا بکرا کسی کے گھر میں باندھا ہوا تھا، پولیس بلا لی انہوں نے، اور پولیس دوڑتی ہوئی آئی ہے. یہاں پولیس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے. ایک بار تو یہاں پہ ایس پی صاحب جو وہ آرمی کے میجر بھی ہیں، شاید آرمی کے افسر ہیں ان کا، تو ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور کل یہ بندہ جو گھروں پہ گھسے گا، اور اشتہاری جو ہے جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد عدالت میں نہیں پیش ہوا، وہ قانون کا منحرف ہے، پورا منشری نہیں ہے، وہ جب ایس ایچ او کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور نہ صرف باتیں کر رہا ہے بلکہ وہ خود ہی تصویریں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور باقی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پھر اس سرحدی علاقے کا کیا ہوگا؟ اور یہ ابھی وہ جنگ رکی نہیں ہے، یہ وقفہ آیا ہے. یہ وقفہ اس لیے آیا شاید کہ خدا اس کو کہیں نہ کہیں کسی معافی کلافی کسی اپنی برائیوں سے بچت، لیکن وہ میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے قوم دوسری سائڈ میں جا رہی ہے. تو باقی پھر دیکھ لیں جو حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، جو اس ریجن کے حالات ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کے
मुफक्कर कह रहे हैं, मुदब्बर कह रहे हैं, एंकर कह रहे हैं, मीडिया पर्सन कह रहे हैं, असेंबली में कुरान कह रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं जी अगला नंबर पर किसका है। तो जो जब किस तरह की हालत में आप हों तो कम अज कम पुलिस को, इदारों को कुछ न कुछ सोचना चाहिए और कुछ न कुछ हया करनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, आप अपने घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जहाँ भी स्टूडियो में हूँ, किसी को क्या दिलचस्पी है कि वो मैं घर में अगर तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, इबादत कर रहा हूँ, उससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर किस तरह ये पता चलता है कि ये घर में इबादत कर रहे हैं? इनको वैसे ही ये आइडिया लगाते रहते हैं? देखें हमारे साहब, ये इसका इसको अगर इसको बारीकी से हो जाए तो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश मुल्क के खिलाफ और उस निजाम के खिलाफ। इसलिए कि जब अपने शहरों का मुतफर करेंगे, अपने शहरियों को घरों में इबादत करने देंगे, उनको इबादत से रोकेंगे, और फिर देखें बाद जगह आगे गलत हो किसी जगह स्टेट का काम बनता है, स्टेट रोकती भी है, स्टेट मुदाखलत करती भी है। लेकिन जब जत्थों को इख्तियार दे दिया और वो जत्थे जो दन्नाते फिरे और वो लोगों घरों चादर चार दीवारियों का बहुत कद्दस मजलूब करते हैं लोगों के इबादतों पे, और फिर आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो फिर मुल्क के अंदर आपने देखा सरहदों पे आपका फितना तफारज लगा हुआ है, दुनिया के हालात तेजी से बदली हो रहे हैं, मुल्क के अंदर नफरत का और एक ऐसा बाजार आपने गर्म किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप पूरा मुल्कों की बात कर रहे हैं, वहां पे ये उस मुल्क के खिलाफ साज है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, किसी कबीले के खिलाफ नहीं, किसी बरादरी के खिलाफ नहीं, किसी जमात के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ ही एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि इस सिस्टम के अंदर जब कोई बाहर से मुदाखलत करे तो सिस्टम के अंदर इतनी नफरत मौजूद हो, इतना खौफ और आज़ मौजूद हो, एक दूसरे के साथ इतनी नफरत इनके दरमियान इतनी आग हो कि ये लोग फिर जो जिसको जो आए वो इस्तेमाल करे। और ये एक मुल्क के खिलाफ साजिश है। लेकिन काश ये इदारों को समझ आ जाए कि जिनको हमने पाला हुआ है ये गले पड़े हुए हैं। अभी जब इंडिया ने हमला किया तो इंडिया ने हमला किस पे किया? वो 2-4 दहशतगर्द तंजीमों पे हमला किया ना, उनके नाम पे आपने पूरा मुल्क दाव लगा लिया। और अभी जिनके नाम पे आप कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कश्मीर तक, जिन पे आप पोस्टमाई कर रहे हैं, जिनको खड़े आप उनके साथ बैठ के आप उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कहाँ लेके जाएंगे, कैसे होगा? ये इसका आने वाले वक्त में कोई धमकी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने खुद बहुत आ जाएगा। इसलिए कि जब इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो ये करने वाले को मुल्क को नुकसान पहुंचा है। मुल्क को, रियासत को सोचना चाहिए कि ये रियासत के बदतरीन दुश्मन लोग हैं और रियासत की ये जो वो नसें काट रहे हैं, और इनको रियासत को इनको कम अज कम इनको जो है वो कानून के दायरे के अंदर लाना होगा, ना कि कानून के जो बागी हैं उनको बैठ के उनसे पॉलिसी डिस्कस की जाए और उनकी फिर तस्वीरें वो बड़े फखर से SHO साहब डालें भी और SHO साहब उनको तहफ़्फ़ुज़ करें। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, ये मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में मुजरिम होते हैं, एक वाक़या कई दफ़ा शायद पहले मैं सुना चुका हूँ कि एक पुलिस हवालात में किसी को मिलने के लिए गया, तो वहाँ पे एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला बंदा लेटा हुआ था। पास उसके पैनासोनिक रेडियो होते थे उस ज़माने में, और अंदर हवालात के कुकर में गोश्त बन रहा था, और वो जब बनेगा तो पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्होंने खाना। पुलिस वाला बाहर से तंदूर से रोटी लेके आया मेरे सामने, तो मैंने पूछा कि ये साहब किस चक्कर में आए हुए जिससे मैं मिलने गया था? वो कहने लगा इनसे काफ़ी मकदार में चरस अफीम बरामद हुई है, और ये तो आते जाते रहे, सरकारी मेहमान हैं, और यही इन पुलिस वालों का भी ख्याल रखते हैं। जब आपकी पुलिस ईमानदार नहीं होगी, फिर वहाँ पे इश्तिहारी मुजरिम ही आएंगे, मुलज़म भी आएंगे, और अहमदियों के ख़िलाफ़ जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, घरों में इबादत नहीं कर सकते। अब आपको ख्वाब आई है कि वो इबादत कर रहे हैं, तो ये असल मकसद होता है फितना और फसाद फैलाना, लोगों को परेशान करना। और अफसोस ऐसे पुलिस ऑफिसर पे, ऐसे लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस आइन की, जिस कानून की आपने ये जिम्मेदारी ली हुई है, क्या उसके मुताबिक आप चल रहे हैं? मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, आके और भी प्रोग्राम देखते हैं।